हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जो पिछले क्लास हुआ था सौरमंडल के बारे में, ग्रह उपग्रह के बारे में जान रहे थे। ग्रह के बारे में जान चुके थे और उपग्रह के बारे में जानने वाले थे। तो आज वहीं से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सन यानी कि सूरज। क्या है? सूरज। सूरज को ही सौरमंडल का पिता कहते हैं। ये हाइड्रोजन से हीलियम में बदलते रहता है। ये नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता रहता है। इसी को सूरज क्या है, हमारा तारा है। तारा उसके कहते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, एनर्जी हो, जो चमकता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तारा। इसको कहते हैं सूरज। सूरज भी हमारा क्या है, एक तारा है। अब इसके बाद आगे वाले ग्रह है हमारा बुध। क्या है? बुध। बुध हमारा क्या है, एक ग्रह है। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या हमारे 8 है। फिलहाल कितना है? 8। सबसे पहला था बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है शुक्र, इसके बाद है शुक्र, इसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, और उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। जो लास्ट वाला था वो था पहले हमारा था यम, वो था यम, यानी इसी को हम लोग प्लूटो कहते थे। प्लूटो। यम को 2006 में इसको मान्यता ग्रह से श्रेणी से हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये बहुत ही सबसे छोटा ग्रह था। जैसे मंगल का 2 ठो उपग्रह है। उपग्रह उसे बोलते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, उसको उपग्रह बोलते हैं। मंगल का 2 ठो है। पहला है फोबोस, फोबोस, और दूसरा है डिमोस। दूसरा है डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ये डिमोस से भी छोटा था। अब बताइए कभी। आते हैं टॉपिक पे। किसके बारे में बता रहे थे? वो बता रहे थे यम के बारे में, यानी प्लूटो। प्लूटो एक सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, यानी मंगल का कौन सा ग्रह है? डिमोस, जो कि सबसे उपग्रह डिमोस उपग्रह सबसे छोटा है। जो प्लूटो ग्रह था, ये ग्रह से भी क्या था, उपग्रह से भी छोटा था। आप लोग बता सकते हैं क्या जो बाप है बेटा से छोटा हो सकता है क्या? जो बेटा है वो बाप से बड़ा हो सकता है बेटा? इसका मतलब क्या है? ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए क्या कर दिया गया, 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। फिलहाल हमारे ग्रहों की संख्या कितना है? ग्रहों की संख्या 8 है। पहला हो गया बुध, उसके बाद शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो यम था उसको 2006 में हटा दिया गया। ये जान रहे थे पृथ्वी का कितना उपग्रह है? पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लोग चांद कहते हैं। चांद। चांद बताएगा कौन चांद नहीं देखा है? वो कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन चांद नहीं देखा है। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के पास कुल उपग्रहों की संख्या कितना है? 67 है। शनि के पास 83 है। शनि के पास कितना है? 83 है। और अरुण के पास 26 है। और वरुण के पास 13 है। आप लोग इसको जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है।
जो हमारा बुध है और शुक्र, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। बेचारा अकेले दूसरे का चक्कर लगाता रहता है, इसका चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला है एक ठो है, वो है चांद, और दूसरा मंगल का 2 ठो चक्कर लगाने वाले हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। और बृहस्पति का 67 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है हमारा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति के पास है। ये एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो है डिमोस। डिमोस क्या है, सबसे छोटा है, और गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा है। छोटा लिख देते हैं, छोटा छोटा, और ये हो गया बड़ा। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और सबसे बड़ा गैनीमेड। और शनि के पास कितना है, 83, और अरुण के पास 26, और वरुण के पास 13। इसमें मतलब एग्जाम में पूछता है किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है, तो वो है हमारा बुध और दूसरा शुक्र। और ये पूछता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो वो है हमारा शनि के पास। और सबसे कम एक है, वो है पृथ्वी, और सबसे कम यानी कि कोई नहीं, वो है बुध और शुक्र। इसमें किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ। क्षुद्र ग्रह उसको कहते हैं, मतलब छोटी छोटी संरचना होती है, जो कि ये भी मतलब ग्रह के जैसा ही सूर्य का भी चक्कर लगाता रहता है। इसका नाम है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये भी क्या करता है, ये भी सूर्य का परिक्रमा करते रहता है, छोटा छोटा है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें मतलब ये चक्कर लगाते रहता है, कभी कभी मंगल इसको खींच लेता है, मंगल खींच कर बढ़ जाता है आगे, तो क्या करता है, पृथ्वी जब इधर आ जाता है तो आ जाता है, वो आ जाता है किस पे, वो आता है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे भी आप लोग कभी कभी देखते हैं क्या होता है, आसमान में रातों में देखेंगे उसको क्षुद्र ग्रह गिरते हुए दिखाई देता है, जिसको हम लोग टूटते हुए तारा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को वहीं क्या कहा जाता है, टूटते हुए तारा, या फिर उल्का पिंड कहते हैं। कोई देखा जाता है इससे टूटते हुए तारा को देखकर मन्नत मांगता है। क्या कभी कोई टूटा हुआ वो क्या मन्नत पूरा कर पाएगा, वो खुद पहले से टूटा है तो वो क्या मन्नत पूरा कर पाएगा। चलते हैं हम लोग आगे। इसमें किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। एक बार और रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, मतलब बार बार ये बता इसलिए रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सुनने से ही याद होता है। अब आप लोग सोचिएगा लोग कि लिख कर याद करें, वो जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि हम खुद का भी किताब लेकर नहीं पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं केवल सुनकर हम पढ़ते हैं। किताब लेकर बैठेंगे नींद आ जाएगा, सो जाएंगे। सबसे ज़्यादा हम केवल सुन के ही पढ़े हैं, ये जितना कुछ याद है वो हमको केवल सुन के ही याद है। चलिए, पहला हो गया सन। सूरज को ही सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है, या फिर सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूरज में हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है, ये नाभिकीय संलयन द्वारा परिवर्तन होता है। सूरज ये क्या है, तारा है। तारा होने का क्या क्या चीज़ चाहिए, तारा होने के लिए खुद का उष्मा चाहिए, खुद का प्रकाश चाहिए। जिसके पास खुद का उष्मा, खुद का प्रकाश हो उसको तारा बोलते हैं, और जिसके पास नहीं हो उसको ग्रह बोलते हैं। और जो ग्रह किसका चक्कर लगाता है, वो लगाता है चांद को। और ग्रह का चक्कर लगाने वाला को कहते हैं उपग्रह बुध के पास नहीं है, शुक्र के पास नहीं है, पृथ्वी के पास 1 ठो है, मंगल के पास 2 ठो है, और बृहस्पति के पास 67 यानी 67 है, और शनि के पास 83 है, और अरुण के पास 26, और वरुण के पास 13। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड में हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम लोग फिर आगे हम लोग जानेंगे लोग। ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये 2 भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ये चारों को बोलते हैं बाह्य ग्रह।
ग्रह, या फिर इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह, इन चारों को जोवियन ग्रह, इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। शनि एक ऐसा ग्रह है, इसके अगल बगल क्या है, एक घूमने वाले संरचना है जिसको छल्ला के नाम से जाना जाता है, रिंग के। क्या करता है, इसके चारों तरफ घूम, मतलब एक रिंग के जैसा है। इसमें कुल परतों की संख्या, यानी कि कितना, जैसे मान लीजिए ये ग्रह हो गया, इसके घूमने वाले मतलब कितना परत है, तो इसमें है 5 और इसमें भी है, इसमें है 7 और इसमें है 5। ये चारों जो बाहरी ग्रह इसमें सब में छल्ला पाए जाते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से देखने से केवल शनि का ही दिखाई देता है और ये तीनों का दिखाई नहीं देता। इसको थोड़ा मतलब बृहस्पति में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, शनि में पूरा दिखाई देता है और इन दोनों में दिखाई नहीं देता है। इसको पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। शनि को काला ग्रह, शनि को काला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें एक और भी पूछता है, जो कौन सा ग्रह किस दिशा की ओर घूमता है, कौन सा ग्रह किस दिशा की ओर घूमता है। पहला इसमें केवल 2 ही याद रखना है, उसके बाद सब वही है। जैसे इधर से दो नंबर यानी वरुण, इधर से 2 नंबर यानी अरुण, और इधर से 2 नंबर यानी शुक्र और अरुण, ऐसा 2 उपग्रह है जो सब, जैसे मान लो बाकी सब ग्रह घूमता है, वो घूमता है पश्चिम से पूरब, लेकिन ये 2 उपग्रह ऐसा है जो कि पूरब से पश्चिम घूमता है। यानी इधर से भी 2 नंबर वाला और इधर से भी 2 नंबर वाला, यानी 2 नंबर क्या होता है, खचड़ा। यही दोनों क्या होता है, मतलब ये दोनों उल्टा काम करता है। यानी अरुण इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, याद करने का तरीका है। मतलब दोनों ओर शुक्र और इधर से अरुण किस दिशा की ओर से घूमता है, ये घूमता है पूरब से पश्चिम, और बाकी सभी पश्चिम से पूरब घूमता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा पूछते रहता है। चलिए, इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज हम लोग सौरमंडल के बारे में आज समाप्ति कर देना है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा हो गया बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। सूर्य से सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर अरुण। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। एक और पूछता है, कौन ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व, यानी कौन सा ग्रह का घनत्व सबसे कम है और कौन सा ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम है वो है शनि। शनि का है 0.5 सेंटीमीटर पर क्यूब, यानी 0.5 मतलब एक बोतल का ढक्कन होता है उतना ही में अगर मिट्टी, वहाँ का मिट्टी उठाकर अगर उसमें भर देंगे तो जितना मिट्टी उसमें अटेगा वही क्या होगा, और उसको नापेंगे तो क्या होगा, मात्र 0.5 सेंटीमीटर के करीब में आएगा। और जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो होता है हमारा पृथ्वी का, सबसे ज़्यादा पृथ्वी और सबसे कम शनि। इसको याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। और इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब आज के क्लास यहीं पे बंद करते हैं। लेकिन जो पृथ्वी का नहीं बताए हैं, पृथ्वी का होता है 5.5 सेंटीमीटर घनत्व, सेंटीमीटर पर क्यूब। घनत्व मतलब होता है कौन चीज़ कितना घना है। जैसे ये पेन है, इसको दबाने से क्या दब रहा है,
अगर कोशिश करेंगे तो इसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे लोहा, अब लोहा को और दबाइए, वो और ज़्यादा घना होता है। जैसे मान लो रुई हो गया, उसको दबाने से आसानी से दब जाएगा। यानी घनत्व मतलब घनापन, कौन चीज़ कितना घना है उसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा है पृथ्वी का, सबसे कम है शनि का। हाँ चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज का, मतलब सौर मंडल का समय। आज पूरा क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कल से दूसरे टॉपिक पे, किसी दूसरे टॉपिक पे क्या करेंगे, क्लास लेंगे। पहला है शुक्र, पृथ्वी, सन यानी सूरज। सूरज को सौर मंडल का मुखिया, सौर मंडल का जन्मदाता, सौर मंडल का बाबूजी क्या किसको बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रह। और ग्रह के चक्कर लगाने वाले को उपग्रह। सूरज से मतलब दूरी के हिसाब से ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और सबसे दूर से एक बार इधर से भी हो सकता है, सीक्वेंस लगाने के लिए बोल दे। सबसे दूर है अरुण, उसके बाद है, सबसे दूर है वरुण, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है शनि, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध। अब एक बार याद कर लेते हैं किसके पास कितने ग्रह है, उपग्रह है। बुध के पास कितना है, एक भी नहीं। शुक्र के पास कितना है, एक भी नहीं। पृथ्वी के पास कितना है, एक है। बृहस्पति के पास, मंगल के पास कितना है, दो ठो है, फोबोस और डिमोस। और बृहस्पति के पास कितना है, उसके पास है 67 यानी 67। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो है गैनीमेड। और उसके बाद यानी शनि के पास कितना है, शनि के पास है 83। उसके बाद है अरुण के पास कितना है, 26। उसके बाद अरुण के पास कितना है, 13। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद आता है किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं, उसको बोलते हैं सबसे ठंडा ग्रह है। जो सबसे दूर होगा वही ना ठंडा होगा। तो सबसे दूर कौन है, अरुण। सबसे गर्म बुध नहीं, शुक्र। सबसे गर्म शुक्र क्यों सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पे 97% क्या है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ही क्या होता है, ये हमेशा गर्म रहता है। और बुध के पास है ही नहीं, इसके पास थोड़ा भी नहीं है, आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, इसलिए वो गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म है शुक्र, सबसे ठंडा वरुण। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आज का सवाल होता है ख़त्म। अब हम लोग एक बार कोशिश करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक टेस्ट के माध्यम से या फिर प्रेस्टिक सेट के माध्यम से एक क्लास उस पर ले ले, ताकि हम लोग जो पढ़े हैं उसको प्रॉपर ढंग से याद हो जाए, या फिर आप लोग को पता चल जाए कि क्या हमें समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और किसी टॉपिक पे समझ में नहीं आया तो आप लोग बता दीजिएगा, उस पर हम बहुत दूसरे तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो हमारा बताना हुआ क्या होगा, वो सब बेकार होगा। आप लोग बता दीजिएगा। और आप सभी दोस्तों से एक और बात कहना है, अगर आप लोग को लगे जो इस तरीके से नहीं और दूसरे तरीके से बताया जा सकता है तो आप लोग बता भी सकते हैं, या फिर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक या फिर टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग उसमें जुड़कर आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि धन्यवाद। जय हिंद।